हाउएवर रूल नंबर 3 में आने पे याद रखना है ईच वन, एवरी वन, समवन, एनीवन, एनीबॉडी, एवरीबॉडी। अगर ये सब आते हैं तो आप हिज या हिम का यूज कर सकते हो। देखो मैंने बताया था कि हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू बिजनेस स्पोकन इंग्लिश। इस वीडियो में प्रोनाउन से रिलेटेड जितने भी रूल्स होते हैं वो डिस्कस मैं करूंगा। सो इफ यू आर न्यू टू द वर्ल्ड ऑफ ग्रामर इंग्लिश, then this channel is only for you. If you want to be get updated to the latest rules and latest trends related to English, then you must subscribe to this channel named Business Spoken English. Let's come straight to the point. First rule is प्रोनाउन यूज किया जाता है नाउन के प्लेस में, तो याद रखना है कि ये सेम जेंडर का होना चाहिए, सेम पर्सन का होना चाहिए और सेम नंबर का होना चाहिए। अब मैं बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट बॉय, द बॉय इज वेरी गुड, तो बॉय को अगर मैं रिप्लेस करना चाहता हूं तो मैं बिल्कुल शी तो यूज करूंगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। जो कि नाउन है मैं प्रोनाउन उसी के टाइप का यूज करूंगा। मैं दे तो नहीं बोल सकता। इफ आई से दे, देन द नंबर ऑफ सब्जेक्ट विल बी इनहैंस्ड। द बॉय इज वेरी स्मार्ट, तो लड़का स्मार्ट है ना, तो अगर हम बॉय को रिप्लेस करना चाहते हैं तो बॉय से रेलेवेंट प्रोनाउन को हमें चूज करना होगा। या तो वो ही हो सकता है या तो ही हो सकता है। तो याद रखना है कि प्रोनाउन अगर रिप्लेस कर रहा है किसी नाउन को, तो जो नाउन रिप्लेस होने वाला है प्रोनाउन उससे रेलेवेंट होना चाहिए। तो ये था आपका पहला। जैसे ऑल द बॉयज मस्ट ओपन देयर बुक्स, तो ऑल द बॉयज मस्ट ओपन देयर बुक्स को तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो दे मस्ट ओपन देयर बुक्स। रोबिना इज गोइंग टू द वर्क, अगर आप रोबिना को रिप्लेस करना चाहते हो तो आप आइदर शी बोलोगे, आइदर शी ही बोलोगे। तो शी मस्ट। इंडेफिनिट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो कि हमारे सेंटेंसेस में आते हैं बट वो डिफाइन नहीं किए जा सकते। अगर आप बोलते हो वन शुड डू द वर्क, एक आदमी को अपना काम करना चाहिए, तो वन किसके लिए आ रहा है, यू आर अनअवेयर, इसीलिए ये इंडेफिनिट है, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो अगर आप बोलना चाहते हो वन शुड डू वर्क, वो अपना काम करना चाहिए, एक आदमी को अपना काम करना चाहिए, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते वन शुड डू हिज वर्क, वन शुड डू हर वर्क, वन शुड डू देयर वर्क। नहीं, अगर आप वन यूज कर रहे हो तो उसका जब ऑब्जेक्ट आप यूज करोगे तो वो भी वन ही होना चाहिए। वन शुड डू वंस वर्क, ये प्रोनाउन का रूल नंबर 2 था। हाउएवर रूल नंबर 3 में आने पे याद रखना है ईच वन, एवरी वन, समवन, एनीवन, एनीबॉडी, एवरीबॉडी। अगर ये सब आते हैं तो आप हिज या हिम का यूज कर सकते हो। देखो मैंने बताया था कि अगर वन अकेला आता है, जैसे वन शुड स्पीक ट्रुथ, तो इसके अगर वन के बाद ऑब्जेक्ट भी लाना है तो वो वन ही होना चाहिए। लेकिन अगर ईच वन, एवरी वन, सम वन, एनी वन, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, इस टाइप के कनेक्टिविटी वाले वर्ड्स आते हैं तो उस सिचुएशन में आप हिज या हिम का यूज कर सकते हो। वन का यूज, two nouns are connected to each other and they are working as subject, then the pronoun that will be used by you should be plural. इफ एक सेंटेंस है और सेंटेंस ये है कि राधिका एंड सरिता इज गोइंग टू द मार्केट। अब हम जानते हैं राधिका के लिए हम शी लगाएंगे और सरिता के लिए भी सेम हम शी ही लगाएंगे, तो आप बोलोगे शी आर गोइंग टू द मार्केट, नहीं होना चाहिए ये। यहाँ पे आप दे यूज करोगे क्योंकि है, सही बात है, यहाँ पे हमने देखा कि एक फेमिनिन जेंडर की एक लड़की है तो होती उसी की है, बट मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे दो सब्जेक्ट आ चुके हैं, राधा या सरिता, मैंने दो नाम लिए थे, आई जस्ट फॉरगॉट, तो दो लड़कियों के नाम मैंने लिए थे। तो जब दो, एक वन सिंगुलर एंड वन सिंगुलर गेट्स कनेक्टेड टू ईच अदर, दे मेक प्लूरल, है ना, तो इसलिए ये प्लूरल हो चुका है। तो आप शी का यूज बिल्कुल नहीं करोगे। इन दैट केस आई विल यूज दे शुड गो टू द मार्केट। अब रूल नंबर 5 ये बोलता है कि अगर दो या दो से ज्यादा नाउन एक दूसरे से एंड से कनेक्टेड और रेफर कर रहे हो किसी एक सेम पर्सन के लिए, तो उसके साथ सिंगुलर नंबर यूज होता है। जैसे अगर आप बोलना चाहते हो रोहन एंड राधे श्याम इज फ्रेंड, तो ये गलत होगा। रोहन एंड राधे श्याम आर फ्रेंड्स, रोहन और राधे श्याम बिल्कुल अलग है। बट अगर रोहन का ही नाम राधे श्याम हो, जैसा मैं बोलना चाहता हूँ मैं एक टीचर हूँ, मैं पोएट भी हो सकता हूँ, तो अगर मैं ही पोएट हूँ और दो, one teacher and poet is very famous, his name is Prince. One teacher and poet is very famous, his name is Prince. तो one teacher और one poet कौन है, वो प्रिंस ही है, तो इसलिए हम यहाँ पे इज लगाएंगे ना कि आर। लेकिन अगर पोएट और सिंगर दोनों अलग हो, पोएट और टीचर दोनों अलग हो, तो उसमें हम आर लगाएंगे। वन टीचर एंड वन पोएट मस्ट डू देयर वर्क परफेक्टली। इस तरह से यहाँ पे मैं ही था,
पोएट भी और टीचर भी, इसलिए इज मैंने लगाया। वन पोएट एंड टीचर इज प्रेजेंट हियर, whose name is प्रिंस। लेकिन अगर पोएट और टीचर दोनों अलग अलग हो तो इन दैट केस यू विल यूज आर। ये था रूल नंबर 5। रूल नंबर 6 बोलता है कि अगर आप सिंगुलर नाउन को ज्वाइन करते हो एंड से और वो प्रीसीड होते हैं ईच या एवरी के साथ, तो जो प्रोनाउन यूज आप कर रहे हो वो सिंगुलर नंबर में होना चाहिए। यही नहीं, वहां जो वर्ब भी आप यूज करोगे वो भी सिंगुलर नंबर में होना चाहिए। अगर आप बोलना चाहते हो ईच स्टूडेंट हैज टू डू देयर वर्क, तो ईच स्टूडेंट में लगता है मुझे देखने में कि बहुत सारे लोगों को मैं एक साथ बोल रहा हूं। ईच ऑफ यू have to go from here? नहीं, has to go from here. Each of you have to bring your notebooks? नहीं, has to bring your notebooks. जब भी आप each या every का यूज करते हो किसी सेंटेंस में, तो जो उसका verb होता है और या फिर उसका pronoun होता है, वो सब दोनों का दोनों singular नंबर में होता है। When it comes to rule number 7, it says that two or more singular nouns are joined by or either या फिर nor या neither. In that case, the pronoun that will be used by you must be singular. अगर आप बोलना चाहते हो एलेना और जॉन must give me their notebooks, नहीं हो सकता। either or आप यूज कर रहे हो। Whenever you use either or, in that case, you are using just one subject, either or. So there are not two subjects, you are choosing either of them. इसे इधर भी बोला जाता है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। तो करेक्शन इसका ये होगा, आप ये नहीं बोल सकते एलेना और जॉन मस्ट गिव देयर नोटबुक्स। आप बोल सकते हो एलेना और जॉन मस्ट गिव हिज बुक या फिर हर बुक, आप जो भी चाहते हो आप हिज बुक लगा सकते हो, ये करेक्ट है। नेक्स्ट रूल बोलता है कि जब भी एक प्लूरल नाउन या एक सिंगुलर नाउन ज्वाइन होते हैं आइदर और नाइदर नॉर से, तो प्लूरल का एग्रीमेंट होना चाहिए नियरेस्ट वर्ड के साथ। जैसे आइदर द मैनेजर और हिज असिस्टेंट फेल्ड इन देयर ड्यूटी, ये बिल्कुल गलत है। वो जो नियरेस्ट वर्ड है और के बाद हिज असिस्टेंट है ना, हिज असिस्टेंट, तो देयर नहीं यूज हो सकता। आइदर द मैनेजर और हिज असिस्टेंट फेल्ड टू डू इन देयर ड्यूटी, गलत होगा। नेक्स्ट रूल ये कहता है कि अगर एक प्रोनाउन किसी डिफरेंट पर्सन को टुगेदर एक साथ ले रहा है, जैसे अगर आप बोलना चाहते हो रोहित, रॉब एंड जस्टिन एंड प्रिंस आर फ्रेंड्स, आप डायरेक्टली बोल सकते हो दे आर फ्रेंड्स, लेकिन आप बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे और स्पेसिफाई करके आप बोलना चाहते हो ये आप और मैं दोस्त हैं। इस सिचुएशन में आप याद रखोगे, पहले आप सेकेंड नंबर वाले आदमी को बोलोगे, फिर आप थर्ड नंबर वाले आदमी को बोलोगे। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो इस सिचुएशन में आप पहले बोलोगे सेकंड नंबर वाले आदमी को, फिर थर्ड और फिर फर्स्ट। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोलने वाला होता है, सेकंड पर्सन वो होता है जो सुनने वाला होता है, और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात हो रही हो बट ही वुड नॉट बी प्रेजेंट इन दैट सिचुएशन। सो अगर इफ अ प्रोनाउन इज यूज्ड टू मेक अ ग्रुप ऑफ पीपल and their names have to be called, in that case you will say you, he and I are friends. You, he and I are friends. इसी तरह से you, she and I are friends. Second number, third number, then first number. Remember this. रूल नंबर 1 है। नेक्स्ट रूल बोलता है कि अगर दो प्रोनाउन कनेक्टेड हैं एंड से, तो दोनों सेम केस में ही होने चाहिए। ऐसा नहीं होगा एक सब्जेक्टिव केस में होगा दूसरा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। देखो आप एक एग्जांपल से बताता हूं। अगर बोला जाए दीज पेरेंट थोड़ी होंगे, दीज प्रेजेंट्स आर फॉर यू एंड आई, ये गलत होगा। These presents are for you and I, ये गलत है। अगर I लास्ट में आ रहा है then you must be aware कि हम उसके साथ ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं और I का ऑब्जेक्टिव केस होता है me। तो आप बोलोगे These presents are for you and me, ये इसका सही है। तो रूल प्रोनाउन के बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स थे। आई विश आप लोगों ने सीख चुके हैं। प्रोनाउन अब बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। पता है कुछ रूल्स थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनका कुछ खास सेंस बनता नहीं है, बट एज इट हैज़ बिन टॉट टू अस, इट हैज़ टू बी टॉट टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड वी हैव टू गो थ्रू द रूल्स दैट हैज़ बिन मेड बाय देम। तो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। और भी बहुत सारे इंग्लिश रिलेटेड वीडियोस आने वाले हैं, सो गेट कनेक्टेड टू विजन स्पोकन इंग्लिश। टिल देन हैव अ वेरी गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हेल्दी, बी वेल्दी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।